कन्हैया कुमार करो या मरो की सूरत हाल से दो चार हैं। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने आखिरी मौका दिया है और आखिरी मौके के तौर पर कन्हैया कुमार को बिहार का सियासी मैदान दिया है। 2019 में बिहार की सरजमीन से सियासी मात खाए हुए कन्हैया कुमार को 2024 में दिल्ली में भी हार का सामना करना पड़ा। फर्क सिर्फ इतना था कि 2019 में कन्हैया कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे और 2024 में कांग्रेस पार्टी के। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर कन्हैया कुमार का सियासी कैरियर अब बीच भंवर में फंस चुका है और वो भी बिहार के सियासी भंवर में। इसलिए अब की बार कन्हैया कुमार के बजाय आखिरी बार कन्हैया कुमार कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार फेल तो खत्म होगा खेल। आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। जेएनयू तलबा यूनियन के साबिक सदर और कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 से ऐन कबल अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। कन्हैया कुमार ने 16 मार्च से बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू की है। कन्हैया कुमार की यात्रा 4 हफ्तों में 20 अजला से होते हुए 14 अप्रैल को पटना पहुंचेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में दिल्ली के शुमाल मशरक़ी सीट से इलेक्शन लड़ने वाले कन्हैया कुमार को अचानक बिहार में क्यों उतारा गया है। कन्हैया कुमार के जरिए क्या कांग्रेस बिहार में महागठबंधन में अपनी ताकत दिखाना चाहती है? क्या कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस को मजबूत करेंगे? क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार का रेवंत रेड्डी बनाना चाहती है, या कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस पार्टी बिहार में बीजेपी के बुनियादी वोटर यानी भूमियार जात पर कब्जा जमाना चाहती है, या कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को अपनी सलाहियत दिखाने का आखिरी मौका दिया है? सियासी पंडितों का कहना है कि बिहार इंतखाबात से ऐन कबल कन्हैया कुमार को मैदान में उतारकर और कांग्रेस ने न सिर्फ आरजेडी को चौकन्ना कर दिया है, बल्कि वो बीजेपी के बुनियादी वोटर भूमियार जात पर भी नजरें जमाए हुए हैं। कन्हैया का ताल्लुक भी भूमियार जात से है और कहा जाता है कि जिस पार्टी को भी इस जात के वोट मिलते हैं बिहार में हुकूमत उसी पार्टी की बनती है। इसमें कोई शक नहीं कि कन्हैया कुमार एक अच्छे मुक़र्रिर हैं। नौजवानों के एक हिस्से में कन्हैया कुमार की अलग पहचान है और माहिरीन का कहना है कि अगर कांग्रेस कन्हैया कुमार को महागठबंधन की तरफ से नायब वज़ीर आला यानी डिप्टी सीएम का उम्मीदवार करार दे देती है तो कांग्रेस पूरे बिहार में भूमियार बिरादरी के वोट बीजेपी से तोड़ने में कामयाब हो सकती है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का ज्यादा असर नहीं होने वाला है। हाँ, बिहार इंतखाबात से पहले मीडिया में कुछ माहौल जरूर बनेगा। इन बातों से अलग हटकर एक बात याद रखने वाली यह है कि बिहार की सियासत मुल्क में सबसे ज्यादा पेचीदा है। बीजेपी हिंदी हॉटलैंड के इस खास रियासत को अभी तक अकेले फतह करने में कामयाब नहीं हो सकी। कभी इस सूबे में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन मंडल की सियासत ने यहां कांग्रेस का सफाया कर दिया। अलबत्ता एक बार फिर बिहार असेंबली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस और गांधी खानदान यहां जिस तरह सरगर्म नजर आ रहे हैं, उससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि इस बार कांग्रेस बिहार में कुछ अलग करना चाह रही है। लेकिन जिन लोगों को बिहार की सियासत के बारे में ज़रा भी इल्म है वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी कांग्रेस बगैर सहारे के एक कदम भी चलने को मजबूर है। लेकिन हौसलों की उड़ान को कौन रोक सकता है? लेकिन ख़तरा यह है कि ये उड़ान कहीं तेजस्वी यादव का पर न कतर दे और इसमें अहम रोल कन्हैया कुमार का हो सकता है। याद रहे कि कन्हैया कुमार से लालू यादव खानदान बहुत पहले से नाराज़ रहता है। इसकी वजह समझ से बालातर है। वैसे बहुत से लोगों का मानना है कि लालू यादव नहीं चाहते कि बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव के मुकाबले में कोई दूसरा खड़ा हो, लेकिन इस दलील में वजन कम लगता है। फिर भी एक बात तो सच है कि बिहार की सियासत में लालू यादव को कन्हैया कुमार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बिहार में लालू के भरोसे ही कांग्रेस पार्टी की सांसें चलती हैं। 2020 के असेंबली इंतखाबात में महागठबंधन ने कांग्रेस को 70 सीटें देकर एक एहसान ही किया था। यही वजह थी कि कांग्रेस 19 सीटें जीत सकी थी। हालांकि 2015 में आरजेडी और जेडीयू की बदौलत कांग्रेस 27 सीटें जीतने में कामयाब हुई। इसलिए जाहिर है कि कांग्रेस बगैर सहारे के आज बिहार में कोई हैसियत नहीं रखती है। अगर ये सब जानते हुए भी कांग्रेस आरजेडी के सरबराह लालू यादव की मर्जी के खिलाफ चलना चाहती है तो इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस ने सोच लिया है कि दिल्ली की तरह उसे अपनी जड़ें तलाश करनी है, चाहे इसके लिए उसका सफाया ही क्यों न हो जाए। बहुत से सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए ये भ्रम बना रही है कि वो सियासत में अकेले इंतखाबात लड़ सकती है। दरअसल कहा जा रहा है कि आरजेडी इस बार कांग्रेस को महागठबंधन में 40 से 50 सीटें देने पर गौर कर रही है, लेकिन कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 सीटों से कम लेने को तैयार नहीं। इसके अलावा कांग्रेस अपनी मर्जी के मुताबिक सीटों का इंतखाब करना चाहती है, लेकिन ये समझना कि सिर्फ कुछ सीटों के लिए कांग्रेस अकेले इंतखाबात लड़ने का इरादा रखती है आरजेडी के लिए गलती साबित हो सकती है।
दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ती तो यकीनन फायदे में रहती, लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने के बजाय अकेले इंतखाबात लड़कर मुस्तकबिल पर तवज्जो दी। यही हाल वो बिहार में भी कर सकती है। दरअसल दिल्ली हो या बिहार, दोनों ही रियासतों में कांग्रेस के बुनियादी वोटरों के भरोसे पर ही आम आदमी पार्टी और आरजेडी मजबूत पार्टियां बन गई हैं और इन दोनों पार्टियों की वजह से ही अब कांग्रेस की सियासी हालत दिल्ली और बिहार में बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस अब ये बात समझ चुकी है कि अगर उन रियासतों में दोबारा इख्तिदार में आना है तो अपना आज़ादाना वजूद कायम करना होगा। आरजेडी का पिछलग्गू बनकर बिहार में कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी को रोकने के नाम पर सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी का ही हो रहा है। कांग्रेस अब इस घेरे से बाहर निकलना चाहती है। राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले बिहार यात्रा के दौरान रियासत में होने वाली जात पात की मर्दमशुमारी को फर्जी करार देकर तेजस्वी यादव को यह बता दिया था कि कांग्रेस अब पिछलग्गू पार्टी बनकर काम नहीं करेगी। खैर, कन्हैया कुमार के अलावा बिहार में इस बार एक पप्पू फैक्टर भी हो सकता है। पप्पू यादव किसी न किसी बहाने लालू खानदान पर तंज करते रहते हैं, हालांकि उनका लहजा ज़्यादा सख्त नहीं होता। लोकसभा इंतखाबात में उन्हें जो तकलीफ आरजेडी की तरफ से मिली थी वो उन्हें तंग करती रहती है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से महागठबंधन के टिकट पर इंतखाबात लड़ना चाहते थे, लेकिन आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की जिद की वजह से उन्हें आज़ादाना तौर पर इंतखाब लड़ना पड़ा। ताहम उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को हरा दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जाहिर है पप्पू यादव आने वाले असेंबली इंतखाबात में इसका बदला ज़रूर लेना चाहेंगे। बिहार की सियासत में अब सबको पता है कि पप्पू यादव और लालू खानदान के दरमियान गहरी दुश्मनी है और इधर कांग्रेस में जिस तरह पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को अहमियत दी जा रही है, उसे देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि इस बार महागठबंधन की पार्टियों के रास्ते भी अलग हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो नुकसान सबका होगा, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। और ये कैसे होगा इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल बिहार में बीजेपी के बुनियादी वोटर आला जात के लोग हैं। इसी तरह कांग्रेस के भी बुनियादी वोटर आला जात के ही हैं। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार आला जात से ताल्लुक़ रखते हैं और बीजेपी का उम्मीदवार किसी पसमानदा जात से, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़ा तबका जो बीजेपी को वोट देने वाला था वो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। इसी तरह मुस्लिम और दलित वोटों में कांग्रेस की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। अगर कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो आरजेडी को मुस्लिम और दलित वोटों से महरूम होना पड़ सकता है। इस तरह कांग्रेस का अकेले इंतखाबात लड़ना न सिर्फ आरजेडी बल्कि बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस फायदा और नुकसान के खेल में जिस एक शख्स की सियासी गाड़ी बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है वो कन्हैया कुमार हैं, जिनके सामने पूरा बिहार है और अपनी सलाहियत मनवाने का ये आखिरी मौका भी है। अगर यहाँ फेल हुए तो फिर कांग्रेस जिस तेज़ी से सर पर बैठाती है उतनी ही तेज़ी से हाशिए पर भी भेज देती है और ये बात कन्हैया कुमार को बखूबी मालूम है। खुदा हाफिज़।